हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी चैम्पियंस। ठीक है, आज यूपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है 2024 वाला। ठीक है, तो एज यूजुअल देखा जाए तो सबसे पहले एसे पेपर होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इससे इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे कि क्या मेजर शिफ्ट हो रहा है या एग्जैक्टली दे आर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर सेटअप। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पेपर में दो ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, और वो डिवाइडेड हैं दो पार्ट में, पार्ट ए सेक्शन ए एंड द सेक्शन बी। ठीक है, एंड दोनों ऐसे पर कोई भी हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है। आई मीन सेक्शन ए से भी वन टॉपिक एंड सेक्शन बी से भी वन टॉपिक। ठीक है, एंड वी नीड टू राइट अबाउट डी ऐसे, मतलब 1000 से 1200 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो हम इस साल का टॉपिक को देखते हैं, इस साल का कैसा इससे पूछा गया था, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैसे यूजुअली ट्रेंड देखा जाए तो देखा गया 2020 के बाद से कि यूपीएससी अपना ना पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट कहाँ कर रहा है? पहले ये था कि पहले थीम बेस को ऐसे आता था। थीम बेस इन सेंस दैट एजुकेशन हो गया, वीमेंस हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, तो ऐसा थीम बेस आता था। बट एक पैराडाइम शिफ्ट होने लगा, आई मीन फिलोसॉफिकल टॉपिक की तरह, एंड वही अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम इस साल के ऐसे देखेंगे कि क्या वो कौन से लाइन पे था, या वो थीम बेस्ड था या आई मीन फिलोसॉफिकल टॉपिक पर था। तो लेट्स गो इनटू दैट। सेशन 1 ए देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऐसे बोलता है कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट फॉलो देम। ओके, तो देखा गया तो इनडायरेक्टली ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट हुआ लैंड यूज पर, कैसे फॉरेस्ट एक सिविलाइजेशन को फॉर्म करता है, एंड आफ्टर दैट जब सिविलाइजेशन में लोग आ जाते हैं, पीपल आ जाते हैं, तो अपने नीड एंड ग्रीड के बेसिस पर, जो गांधी जी ने बोला था ना कि देयर इज एवरीथिंग देयर ऑन द अर्थ फॉर द नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। ठीक है, ऑन दैट बेसिस, एंड कैसे वो फाइनली आफ्टर सिविलाइजेशन इट इज स्टार्टेड टर्निंग इनटू द आई मीन डेजर्ट। ठीक है, सो डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। एग्जाम्पल हमारे पास वेस्टर्न इंडिया है, जहाँ हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हम लेकर आए हैं, बहुत सारे अनाज वहाँ उपजाएं, बट नाउअडेज वी आर फेसिंग द लॉस मेनी क्राइसिस। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था। मतलब टू सम एक्सटेंट वी कैन प्रेडिक्ट, हाँ, बट मियरली हम एक डायमेंशन से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे का बहुत सारे डायमेंशन हो सकता है। तो हम इसको जब तक हम लिखेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि हम बहुत सारे डायमेंशन में तोड़ें इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है जो फिलोसॉफिकली इनसाइड बात कर रहा है। टेक एग्जांपल, मार्कस ऑरेलियस ने भी एक बार बात किया था कि माइंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एंड माइंड से माइंडसेट आएगा। ठीक है, राइट, फिर हम किस तरह के थॉट्स रखते हैं वही हमारा कैरेक्टर बनेंगे, हैबिट्स। ठीक है, फिर यहाँ से सारा चीज़ माइंड गेम हो गया है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट मोर अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ। आज के टाइम में देखा जाए तो रिसोर्स इज द आउटकम ऑफ द माइंड, राइट। जो भी रिसोर्स है वो आउटकम ऑफ द माइंड। पहले एआई नहीं था, बट एआई इज देयर, एआई इज द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड। ठीक है, कंप्यूटर इज द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड। ठीक है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द माइंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पॉइंट यही था कि हाउ फार यू आर जस्ट थिंकिंग दैट माइंड से ही हम अपना फ्यूचर एम्पायर बनाने वाले हैं। ठीक है, पास्ट में भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसा आई मीन राजा थे जिनका माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव था, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, और वो अपना साम्राज्य को बहुत बेटर तरीके से मैनेज कर पाए। ठीक है, गांधी जी भी ये बात बोले थे कि इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, हाउ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ। तो अभी का टाइम ये देखा जाए, जैसे हम एथिक्स का पेपर से रिलेट कर सकते हैं कि पहले हम लोग आईक्यू पर बात करते थे, और अब हम स्लोली और स्टेडली के बाद भी बहुत ज़्यादा ही हम एम्फेसिस कर रहे हैं ईक्यू पर। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, एंड ये आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा जा रहा है, जब भी हायरिंग हो रही है तो उनका ये एक सॉफ्ट स्किल चेक किया जा रहा है। ठीक है, कि क्या उनमें पावर है टू मैनेज, टू वर्क, कोऑपरेट विद द टीम। ठीक है, तो ये सारे चीज़ देखा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, देयर इज नो path to happiness and happiness is the path, राइट। तो वही है, ये तो प्रेडिक्टेबल लाइन पर ही था कि
ये क्वेश्चन हम लोग बार बार ऐसे भी सुनते हैं कि बहुत मैनी टाइम क्या होता है कि जैसे बहुत बंदे या हम लोग भी जब तैयारी करते थे एग्जाम का तो ये बार बार बोलते थे ना कि एक बार ऑफिसर बन जाओ सो विल बी हैप्पी, बट दैट इज नॉट ट्रू. देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट्स. वन स्कूल से दैट रीच योर गोल, ठीक है, एंड यू विल बी हैप्पी. बट सेकेंड स्कूल से दैट इंजॉय द प्रोसेस, ठीक है, इंजॉय द प्रोसेस. सो ये वाला पार्ट उस पर फोकस कर रहे हैं, इंजॉय द प्रोसेस. जैसे एग्जांपल आई मीन एथिक्स में भी हम लोग देयर इज टू स्कूल ना, एक डियोंटोलॉजी हो गया जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, ठीक है, एंड दूसरा टेलियोलॉजी, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है. तो ये एक फिलोसॉफिकल बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है. इस टॉपिक को मतलब कोई भी बंदा यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोच सकता है, ठीक है. टेक एग्जांपल, वो बहुत सारा फैक्टर ले सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पर हैप्पीनेस क्या है, ठीक है, क्योंकि ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन था, आई थिंक 2023 या 22 में एक क्वेश्चन था कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, ठीक है. तो उसी एक स्टेप आगे जाकर यूपीएससी ने पूछा है कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज द पाथ, ठीक है. तो एक लेवल पर देखा जाए तो ये क्वाइट प्रेडिक्टेबल है, ठीक है. एंड इस पर अधिकांश बंदा बहुत सारा मतलब परफॉर्म अच्छे किए होंगे यदि कोई भी बंदा अच्छे से एनालिसिस किया होगा पीवाईक्यू का, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है सेशन ए का कि डाउटर इज द ट्रू मैन ऑफ द साइंस, ठीक है. तो ये रहा सेक्शन ए का. मतलब देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि अब एट प्रेजेंट टाइम सभी बंदे के दिमाग में ये बैठ चुका है कि यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क द फिलोसॉफिकल टॉपिक, सो इवेंचुअली पीपल आर राइटिंग मोर, ठीक है. तो ये क्वाइट इजी था. अब सेशन बी में चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या किस टाइप का क्वेश्चन है. तो सेशन बी में क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया इज द ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओके, अमॉन्ग द यूथ, प्रिसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड द लोनलीनेस, ठीक है. दूसरा ये है कि नियरली ऑल द मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू द टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर, ओके, अब्राहम लिंकन का ये कोटेशन है, ठीक है. ऑल आइडिया हैव लार्ज consequences are always simple. All idea having the large consequences are always simple, ठीक है. फोर्थ है कि the cost of being wrong is the less than the cost of being doing nothing, ठीक है. तो देखा जाए तो ये इस बार भी मतलब कोई थीमेटिक थीम नहीं है कि एजुकेशन पर या वीमेन पर या टेक्नोलॉजी पर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो डायरेक्टली बोलेगा कि आई एम विद दैट, मतलब थीम वाइज है. सो दैट जो भी हम रेडी करते हैं अपना फोल्डर कि टेक्नोलॉजी पर आएगा तो मैं ये एनेक्डोट से स्टार्ट करूँगा, वीमेंस पर आएगा तो ऐसे करूँगा, एजुकेशन पर आएगा तो ऐसे करूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बट हाँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. टेक एग्जाम्पल, यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द अब्राहम लिंकन कोट कि किसी भी बंदे को हमें चेक करना है तो उसे पावर दे दो, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये सारा आई मीन ऐसे और एथिक्स का ना लिंकेज होने लगा है, ठीक है. ये हमें समझना होगा. अगेन फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये एक सर्टन लेवल पर मैं मान सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी का है, बट अगेन इट इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस फिलोसफिकल टॉपिक, इट्स एडिंग टुगेदर, मर्जिंग टुगेदर, ठीक है. आइडिया ऑफ हैविंग द लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज राइट, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज द लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, ठीक है. तो वही बता रहा है कि कर लो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, गलत हो सही हो, बट करो, उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है. क्योंकि मेनी टाइम वी आर अफ्राइड टू टेक एक्शन, ठीक है. तो ये क्वाइट मतलब मुझे मेरे अनुसार देखा जाए तो 2023 के अपेक्षा 2024 का टॉपिक क्वाइट इजी है, ठीक है. आप अपना बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि यदि आप डू वन थिंग, यदि कोई भी बंदा जो इस साल का प्रीलिम्स दिया था बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मेक बाई 1 or 2 मार्क और समथिंग, टेक दिस पेपर, ठीक है, एंड सिट डाउन, जस्ट राइट बोथ द एसे, सेलेक्ट वन and from section A and select section B from one and try to write, so that you can do one thing, that you are writing, consider yourself that you are writing first mains this year, ठीक है. do this, ठीक है. इट इज़ क्वाइट मतलब ईजी है मेरे अनुसार देखा जाए तो, क्योंकि जो भी बंदा ऐसे का अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो वो आराम से यहाँ से निकाल के जाएगा, ठीक है. सो थैंक यू, हैव ए गुड डे.